Aisha here. Today in this video, I'm going to share my weekend wala special pamper nighttime routine. So if by chance you are interested, then make sure you watch the video. And this is a very specific weekend kind of nighttime routine because most often मुझे weekdays पे इतना time नहीं मिलता. That's why I don't do all these steps, but weekends को I try my level best taking care of myself. If by chance you wanna relax down with me or just you are curious to know कि मैं क्या करती हूँ weekends पे, then you can watch out the entire video. Video को देखने से पहले make sure you hit on that like button and subscribe by chance if you are new here. So I just actually came back from a very important meeting. मेरा YouTube related जो भी काम है most often me or my team handles it. और मोस्ट ऑफन ऐसे किसी काम के लिए हमको मीटिंग अटेंड करने की ज़रूरत नहीं होती है. मोस्टली जो सारा काम होता है वो ईमेल्स के थ्रू या फिर फ़ोन से हो जाता है या फिर वाया जूम कॉल्स. बट अगर मुझे कास्टिंग के लिए किसी ब्रांड के साथ मीटिंग में जाना हो, अगर कोई एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड स्टफ है, देन ओनली आई गो आउट एंड मीट माई क्लाइंट्स. तो आज वैसा ही कुछ एक दिन था. आई वेंट आउट एंड दैट वाज क्वाइट रफ एक्सपीरियंस. मुझे बहुत टाइम लगा और दिस इज व्हाट आई वाज वेयरिंग. मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ व्हाट आई वाज वेयरिंग फॉर द मीटिंग. सो हैव अ लुक. कास्टिंग कॉल होता है फॉर एनी ब्रांड या फिर किसी एडवर्टाइजमेंट या फिर किसी प्रिंट के शूट के लिए, देन इन दोज पर्टिकुलर केसेस हमको ड्रेस कोड पहले से ही पता होता है बिकॉज जिस तरीके का प्रोजेक्ट होता है वी मोस्ट ऑफन ट्राई आवर लेवल बेस्ट उस तरीके से ड्रेसअप करके जाने का, सो दैट वी लुक मोर टूवर्ड्स दैट कैरेक्टर देन दैट ऑफ आवरसेल्व्स. हम कोशिश करते हैं जिस तरीके का कास्टिंग हो. मोस्टली हमको रिक्वायरमेंट मेल में ही आ जाता है कि दिस इज व्हाट वी आर कास्टिंग फॉर या फिर दिस इज द प्रोजेक्ट, सो यू मेक श्योर यू आर वेयरिंग द राइट काइंड ऑफ क्लोथ्स. आप जब आए तो ऐसा कुछ पहने. तो आज का जो प्रोजेक्ट था दैट इज रिगार्डिंग सम मार्केट रिलेटेड स्टफ. सो मुझे कुछ फॉर्मल्स में जाना था. मैं मोस्ट ऑफन उतना ज़्यादा ब्लेजर्स या फिर उसमें कैरी करके बाहर मीटिंग में जाना उतना पसंद नहीं करती बिकॉज इट्स टू हॉट आउट हियर. तो मोस्टली मैं फॉर्मल में भी थोड़ा सा जो लाइट वेट है सीजन के अकॉर्डिंगली कपड़ा पहनना पसंद करती हूँ. दिस इज व्हाट आई वाज वेयरिंग जैसे कि आपने देखा. और मोस्ट ऑफन मैं जब भी ड्रेसअप करती हूँ, जैसा कि मैंने आप सबको पिछले कई वीडियोस में बोला हुआ है, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट. मैं अपने जूते और जो मेरा बैग है उसको हमेशा पेयर अप करने का ही कोशिश करती हूँ. एंड आई ट्राई माई लेवल बेस्ट किसी भी कास्टिंग कॉल के लिए टू कीप माई मेकअप जो भी है थोड़ा सा मिनिमल, सो दैट उनको ये समझ में आए हाउ मच दे हैव टू वर्क ऑन माई फेस या फिर मैं कैरेक्टर से कितनी ही सिमिलर हूँ. टू मच ऑफ मेकअप कैन समटाइम्स बी रियली प्रॉब्लमेटिक क्योंकि बहुत ज़्यादा मेकअप के वजह से पता नहीं चलता है दैट यू विल एग्जैक्टली लुक लाइक द कैरेक्टर और नॉट, या फिर आपका कैनवस कैसा ही है उस पर कितना काम किया जा सकता है. सो आई अवॉइड डूइंग दैट. दिस इज व्हाट द मेकअप वाज फॉर टुडेज मीटिंग. एंड जो मेरा मीटिंग था उसका जो भी आगे का डिटेल्स होगा, आई गेस यू गाइज वांट टू सी इट और मे बी आगे किसी एडवर्टाइजमेंट में यू विल सी मी. So now I'll just change into comfortable clothes and will then talk to you guys. अभी मैंने चेंज कर लिया है इन माई वेरी कंफर्टेबल बाथरोब आफ्टर दिस एंटायर टायरिंग डे. जब आप अपने कंफर्टेबल घर के कपड़ों में होते हैं उसका मजा ही अलग होता है. अभी मैं जो मेरे ज्वेलरीज हैं उनको रिमूव करने वाली हूँ बिकॉज ऑब्वियसली जब भी मैं पैम्पर सेशंस करती हूँ, जो गोल्ड का मेरा जो ये रिंग है दैट इज ओनली समथिंग दैट्स gonna be there in my body. बाकी मोस्टली मैं अवॉइड करती हूँ ज्वेलरी बॉडी पे. तो अभी
हम हो चुके हैं तैयार। अभी करेंगे थोड़ा सा पैम्परिंग, शुरू करेंगे थोड़े पानी के साथ। सो ये रहा मेरा पानी, और ये एक छोटा सा मफिन है जो मैंने घर पे ही बनाया है। इफ़ बाई चांस यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन द रेसिपी देन डू लेट मी नो, मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी मे बी अगले किसी वीडियो में। अभी मैं ये खाने वाली हूँ बिकॉज आई एम वेरी टायर्ड आफ्टर द एंटायर डे। तो बस दिस इज़ व्हाट आई एम स्नैकिंग ऑन नाउ। तो अभी मैं पी रही हूँ थोड़ा सा पानी, क्योंकि पूरे दिन के बाद थोड़ा सा पानी आपको बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड फील कराता है। पानी के साथ ही पैम्पर रूटीन शुरू करते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो मेरा बॉडी है बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड फील होता है। और उससे भी ज़्यादा मैं अगर आपको सच बात बताऊं, बिकॉज मैं ऑरा क्लेंजिंग में बिलीव करती हूँ, तो मैं पसंद करती हूँ जब भी मैं नहाने जाऊँ उससे पहले जो मैं पैम्पर या फिर जो कर रही हूँ पूरे बॉडी के लिए अंदर भी पानी हो, सो दैट इट एक्चुअली हेल्प्स। ऑरा क्लेंजिंग का भी थोड़ा पार्ट आगे वीडियो में दिखाने वाली हूँ। प्लीज़ मेक श्योर करें कि वीडियो को एंड तक देखें, तो आपको पता चलेगा कि मैं स्पेशल पैम्पर रूटीन्स में ऑरा क्लेंजिंग का कैसे ध्यान रखती हूँ। विशुद्धि अगर आप करते हैं तो आपको पता होगा कि बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग प्रोसेस होता है। सिर्फ नहा के तो आप बॉडी के जो धूल मिट्टी है उन्हीं को हटा सकते हैं, मगर अगर आप ऑरा क्लेंजिंग या फिर विशुद्धि का प्रैक्टिस करते हैं, इन दैट केस यू क्लेंज योर एनर्जी सिस्टम एज वेल। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा पानी एंड देन थोड़ा सा स्नैकिंग ऑन बिफोर गेटिंग ऑन टू स्किन केयर। अभी स्टार्ट करेंगे स्किन केयर या फिर हमारा जो पैम्पर का सेशन है वो। सबसे पहले मैं अपने बालों को डिटेंगल करके उनको एक पोनीटेल में बांध लूंगी, सो दैट आई कैन क्लियरली रिमूव माई मेकअप। मोस्टली मैं मेकअप हटाने के लिए मेकअप रिमूविंग वाइप्स का यूज करती हूँ। सो दिस इज व्हाट आई एम गोना डू नाउ। आप देख सकते हैं कि मैंने लैश एक्सटेंशन कराया हुआ है, दैट्स व्हाई आफ्टर दैट अभी उस टाइम के बाद से मैं ना ही अपने लैशेस में किसी भी ऑयल बेस्ड मेकअप रिमूवर यूज करती हूँ। मोस्टली मैं ऐसे ही मेकअप वाइप्स यूज करती हूँ जो कम्प्लीटली ऑयल फ्री हो, ताकि जो एक्सटेंशन है वो खराब ना हो जाए। सो एज यू गाइस कैन सी, जो सारा ही मेकअप है वो निकल चुका है। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक गुड अमाउंट ऑफ स्टीम, सो दैट मेरे सारे ही जो पोर्स हैं, जो क्लॉग्ड है, वो खुल जाए और आगे का हम डीप क्लेंजिंग कर सकें। जैसा कि आप सब देख सकते हैं मैंने कंप्लीटली स्टीम लिया हुआ है। अभी स्टीम की वजह से सारे ही जो पोर्स हैं वो खुल चुके हैं। अभी डीप क्लींजिंग करना बहुत ज्यादा आसान होगा।
So चलिए अभी शुरू करते हैं हमारा जो डीप क्लेंजिंग का प्रोसेस है उसको। So जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एन एक्सट्रैक्टर। एक्सट्रैक्टर के दो साइड्स होते हैं जिससे हम एक्ने या फिर पिंपल या फिर जो भी व्हाइट हेड या फिर ब्लैक हेड जैसे इश्यूज हैं उनको क्लीन आउट कर सकते हैं। मेरा जो स्किन है दैट इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव, सो मैं ये प्रेफर करती हूँ कि मैं थोड़ा सा स्टीम लूँ और जो भी ब्लैक हेड व्हाइट हेड है नोज एरिया में या फिर चिन है वहाँ पे वो थोड़ा सा लूज हो जाए और जब भी मैं एक्सट्रैक्टर नेक्स्ट चलाऊँ वो इजीली निकल सके। अभी नेक्स्ट मैं अपने आईब्रोज को शेप करने वाली हूँ। फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज दिस प्लकर। जो प्लकर है मेरा उसका जो टॉप एंड है दैट इज स्लेंटेड। इसके वजह से जो प्लकिंग होता है बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। बहुत सारे लोग पार्लर जाते हैं, अभी तो कोविड के वजह से वी आर नॉट गोइंग आउट, एंड मैं स्पेसिफिकली घर पे जो है अपने आईब्रोज को शेप करना पसंद भी करती हूँ। सो अभी हम करने वाले हैं। थोड़ा सा ही प्लकिंग किया है क्योंकि अगर मैं हर हफ्ते वीकेंड पे थोड़ा सा टच अप करती हूँ दैट्स वाई उतना ज्यादा ओवरग्रोन हेयर्स नहीं होते हैं। एज ए रिजल्ट बहुत जल्दी ही हो जाता है और बहुत कम पेनफुल भी होता है बिकॉज मोस्टली मैं थोड़ा बहुत शेप मेंटेन ही करती रहती हूँ। सो नाउ आई एम डन विद दिस। मैं शेप करने वाली हूँ अपने फेस को। फॉर दैट आई एम गोना यूज माई बॉडी रेजर। दिस इज फ्रॉम जिलेट वीनस। और अगर आप मेरे चैनल पे कंटिन्यूअस व्यूअर हैं देन यू विल नो कि मैंने इसके बारे में एक रिव्यू वीडियो में ये मेंशन किया था दैट आई यूज दिस फॉर शेविंग माय फेस एज वेल। तो मैं क्या करती हूँ, जो मेरे पुराने ब्लेड्स हैं उनको रिमूव करके नए सेट ऑफ ब्लेड्स डालती हूँ और देन जो मेरा फेस है उसको शेव करती हूँ। एवरी वीक आई डोंट डू दैट। मोस्टली मैं ये जो शेविंग का काम है आई डू दैट एट मैक्स ट्वाइस ए मंथ, बट मोस्टली वंस ए मंथ। सो यहाँ पे उतना ज़्यादा फेशियल हेयर ग्रोथ नहीं होता है। जो पीच पस है उसको रिमूव करने के लिए 1 महीने में एक बार शेविंग करना ही काफ़ी होता है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू गो अहेड एंड स्प्रे सम फेस मिस्ट ऑन माई फेस एंड देन आई एम गोना कंटिन्यू विद शेविंग। Done shaving my face. Now I'm going to clean this entire thing up in the bathroom because मैं नहाने वाली हूँ। उससे पहले जो लास्ट चीज मैं करने वाली हूँ that is having some good amount of hair mask on my hair, और उसके बाद मैं थोड़ा सा बुक पढ़ने वाली हूँ because that is the time that I actually get to relax। जो हेयर मास्क है मैं उसको लगा के करीबन 10-15 मिनट्स या फिर एट मैक्स 20 मिनट्स तक वेट करती हूँ बिकॉज मेरे जो बाल हैं वो परमानेंटली स्ट्रेटेड हैं और इसके वजह से मुझे हेयर मास्क हर हफ्ते ही यूज करना होता है।
और अभी मैं लगाऊंगी हेयर मास्क एंड देन आफ्टर नियर अबाउट 20 मिनट्स मैं जाके नहा के वापस आके आपसे मिलती हूँ। जो मेरा हेयर मास्क है उसको करीबन नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स के लिए बालों पे ही छोड़ दूंगी। उसके बाद मैं नहाने वाली हूँ एंड आई विल मीट यू गाइस आफ्टर दैट। सो मैं जस्ट फाइनली नहा के आई हूँ और जो मेरे बाल हैं मैंने वो मेरे वॉशरूम में ब्लो ड्राई कर रखा है। मैं बालों को पीछे बांध लेती हूँ, फिर हम यूज करेंगे फेस मास्क। ये जब तक मेरे फेस पे है करीबन फॉर नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स मैं करने वाली हूँ थोड़ा सा मेडिटेशन। अभी मैं रिसेंटली एक बुक फॉलो कर रही हूँ दैट इज कॉल्ड द सिद्धार्थ। वो उसके अकॉर्डिंग मैं आजकल जो मेरा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है वो कर रही हूँ। तो अभी मैं इसको अपने फेस पे छोड़ूंगी। नेक्स्ट आई विल गो अहेड एंड डू माय मेडिटेशन।